चलिए शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो शायद सदियों से पूछा जा रहा है। क्या ईश्वर के अस्तित्व को साबित किया जा सकता है? और क्या इसके लिए तर्क और विज्ञान का इस्तेमाल हो सकता है? आज हमारे पास मुफ्ती शमाइल नदवी की एक हालिया बहस का विश्लेषण है जिसमें उन्होंने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन आज हम सिर्फ एक बहस का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। असल में हम सच्चाई तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्तों की टक्कर देख रहे हैं। एक रास्ता है शुद्ध तर्क और दर्शन का, जो कहता है कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें आप सिर्फ सोचकर जान सकते हैं। और दूसरा रास्ता है ठोस देखे जा सकने वाले सबूत का, मतलब विज्ञान का, जो कहता है कि अगर आप उसे माप नहीं सकते तो आप उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। तो आज की ये चर्चा मुफ्ती नदवी के तर्कों के बहाने इन्हीं दो दुनियाओं की भिड़ंत के बारे में है। हाँ, हम देखेंगे कि उन्होंने बहस के लिए क्या नियम तय किए, कैसे उन्होंने एक पिंक बॉल यानी गुलाबी गेंद का एक दिलचस्प उदाहरण दिया और नेसेसरी बीइंग या अनिवार्य अस्तित्व जैसी गहरी दार्शनिक अवधारणा को कैसे समझाया। और हम हर कदम पर ये भी देखेंगे कि इन तर्कों पर वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से क्या आपत्तियां उठाई जाती हैं। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस इन दोनों नजरियों को साफ तौर पर सामने रखना है ताकि सुनने वाले खुद सोच सकें कि कौन सा रास्ता उन्हें ज्यादा भरोसेमंद लगता है। बिल्कुल। तो चलिए इस वैचारिक कुश्ती की परतों को खोलकर देखते हैं। बहस की शुरुआत में ही मुफ्ती नदवी ने बहुत चतुराई से दो अहम नियम रखे और इन नियमों ने एक तरह से पूरे खेल का मैदान ही तय कर दिया। पहला नियम था कि विज्ञान ईश्वर को साबित या खारिज करने का पैमाना नहीं हो सकता। अच्छा। उनका तर्क बड़ा सीधा था। विज्ञान सिर्फ ब्रह्मांड के भीतर की चीजों का अध्ययन करता है, ग्रह, तारे, अणु, मतलब वो सब कुछ जो भौतिक है। जबकि ईश्वर की अवधारणा उनके अनुसार ब्रह्मांड से बाहर है, उससे परे है। एक तरह से उनका कहना था कि आप एक इंच टेप से किसी के प्यार को नहीं माप सकते। हाँ, क्योंकि आप गलत औजार का इस्तेमाल करें, वैसे ही आप विज्ञान से ईश्वर को नहीं माप सकते। ठीक यही बात। और दूसरा नियम था कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ का हवाला नहीं दिया जाएगा। ये बहुत जरूरी था क्योंकि बहस एक नास्तिक के साथ थी, हैं? और उनके लिए कुरान, बाइबल या गीता वो ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकते। तो मैदान तैयार था, सिर्फ शुद्ध तर्क की लड़ाई। और यहीं पर पहले नियम पर ही आलोचक तुरंत एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली अवधारणा का जिक्र करते हैं। इसे गॉड ऑफ द गैप्स यानी कमियों का ईश्वर कहा जाता है। गॉड ऑफ द गैप्स। हाँ, ये सोच करके कि इतिहास में जब भी इंसान किसी प्राकृतिक घटना को समझ नहीं पाया, उसने उस खाली जगह को ईश्वर से भर दिया। मतलब जैसे प्राचीन लोगों को नहीं पता था कि बारिश क्यों होती है, तो उन्होंने मान लिया कि कोई वर्षा का देवता है। बिल्कुल। उन्हें नहीं पता था बिजली क्यों कड़कती है, तो उसे किसी देवता का हथियार मान लिया। लेकिन फिर विज्ञान आया, उसने हमें जल चक्र, वाटर साइकिल समझाया, वायुमंडलीय बिजली के बारे में बताया और धीरे धीरे उन गैप्स यानी कमियों को भर दिया। तो आलोचकों का तर्क ये है कि ईश्वर की अवधारणा धीरे धीरे उन अंधेरे कोनों में सिमटती गई है जहां विज्ञान की रोशनी अभी तक नहीं पहुंची है। अच्छा। तो जब कोई कहता है कि विज्ञान ईश्वर को माप नहीं कर सकता, तो कुछ लोगों को ये गोल पोस्ट खिसकाने जैसा लगता है कि आप ईश्वर को हमेशा विज्ञान की पहुंच से एक कदम आगे रख रहे हैं। सही बात है। ये एक बहुत मजबूत शुरुआती आपत्ति है। तो इस गॉड ऑफ द गैप्स की चुनौती से बचते हुए मुफ्ती नदवी के अपने तर्कों को पूरी तरह से दर्शन पर आधारित रखा। और उनका जो पहला तर्क था वो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, क्योंकि वो किसी भारी भड़कम दर्शन पर नहीं बल्कि एक बहुत ही सरल रोजमर्रा की लगने वाली चीज पर आधारित है। इसे उन्होंने पिंक बॉल तर्क कहा। कल्पना कीजिए कि आप एक सुनसान द्वीप पर हैं जहां कभी कोई इंसान नहीं आया और आपको रेत में एक चमकदार परफेक्ट गोल गुलाबी गेंद मिलती है। तो आप उसे देखकर क्या सोचेंगे? जाहिर है मैं यही सोचूंगी कि इसे किसी ने बनाया है, कोई इसे यहाँ लाया है। मैं ये कभी नहीं सोचूंगी कि ये गेंद हवा, पानी और रेत के लाखों साल के संयोग से अपने आप बन गई। मेरा दिमाग तुरंत एक बनाने वाले, एक डिजाइनर के नतीजे पर पहुंचेगा। और यही मुफ्ती नदवी का तर्क है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड भी उस गुलाबी गेंद की तरह है। ये इतना जटिल है, इतना व्यवस्थित है, इसमें भौतिकी के इतने सटीक नियम काम कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक, कि ये मानना ज्यादा तार्किक है कि इसका कोई ना कोई डिजाइनर या निर्माता है, बजाय ये मानने के कि ये सब कुछ बस यूं ही एक संयोग से हो गया। ये पिंक बॉल का तर्क दरअसल एक बहुत पुराने विचार का नया रूप है, जिसे वॉचमेकर एनालॉजी कहते हैं।
हाँ, घड़ीसाज का तर्क। सदियों पहले दार्शनिक विलियम पेली ने यही सवाल पूछा था कि अगर आपको जमीन पर एक घड़ी मिलती है तो क्या आप ये मानेंगे कि वो अपने आप बन गई? नहीं, उसके जटिल पुर्जे देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि उसे किसी बुद्धिमान घड़ी साज ने बनाया है। तो फिर ब्रह्मांड, जो घड़ी से कहीं ज्यादा जटिल है, वो बिना किसी निर्माता के कैसे हो सकता है? ये तर्क सुनने में बहुत सहज और आकर्षक लगता है क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न खोजने के लिए बना है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस तुलना में एक बुनियादी समस्या है। सवाल यह है कि क्या ब्रह्मांड वाकई एक बनी बनाई फैक्ट्री में तैयार हुई गेंद या घड़ी जैसा है? विज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। किस तरह की तस्वीर? देखिए, जब हम उसी द्वीप पर एक चट्टान या मिट्टी का ढेर देखते हैं तो हम ये नहीं मानते कि उन्हें किसी ने हाथ से बनाया है। सही बात है। हम जानते हैं कि वे लाखों सालों में मौसम के प्रभाव, कटाव और अवसादन जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनी है। उनका निर्माण एक धीमी, क्रमिक और बिना किसी बाहरी बुद्धि के हस्तक्षेप वाली प्रक्रिया है। इसी तरह जीवन की जटिलता को देखिए। जीव विज्ञान हमें बताता है कि जीवन एक झटके में नहीं बना। ये अरबों वर्षों में सरल परमाणुओं से विकसित होकर आज के जटिल रूपों तक पहुंचा है। सही। ये प्रक्रिया उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन और प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन के जरिए हुई। तो आलोचक ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की तुलना एक फैक्ट्री में बनी गेंद से करना सही नहीं है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड का विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किसी फैक्ट्री का उत्पादन नहीं। एक तरफ डिजाइन है और दूसरी तरफ क्रमिक विकास। बिल्कुल। वे कहते हैं कि डिजाइन का भ्रम इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ अंतिम परिणाम देखते हैं, उस अरबों साल की धीमी प्रक्रिया को नहीं जिसने उसे बनाया। ठीक है, तो डिजाइन वाले तर्क पर विज्ञान की तरफ से मजबूत आपत्तियां हैं, लेकिन मुफ्ती नदवी का अगला तर्क ब्रह्मांड कैसा दिखता है इस पर नहीं है, बल्कि इस सीधी सी बात पर है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व है ही क्यों। यह हमें बहस के सबसे गहरे दार्शनिक हिस्से की ओर ले जाता है, जो कंटिंजेंसी थ्योरी यानी आकस्मिकता के सिद्धांत पर आधारित है। ये वो सवाल है जो बचपन में हम सब सोचते हैं, अगर दुनिया भगवान ने बनाई तो भगवान को किसने बनाया? ये नेसेसरी बीइंग का तर्क उसी सवाल का एक बहुत ही परिष्कृत दार्शनिक जवाब है। हाँ बिल्कुल। विचार ये है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरी चीज पर निर्भर है। आप अपने अस्तित्व के लिए अपने माता पिता पर निर्भर थीं, वे अपने माता पिता पर। यह कुर्सी लकड़ी पर निर्भर है, लकड़ी पेड़ पर, पेड़ जमीन और सूरज की रोशनी पर। यह एक लंबी श्रृंखला है, जैसे एक डोमिनो दूसरे को गिराता है। मुफ्ती नदवी का तर्क यहीं से शुरू होता है। वे कहते हैं कि आप इस निर्भरता की श्रृंखला में अनंत काल तक पीछे नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं तो इस श्रृंखला को शुरू होना ही होगा, है ना? बिल्कुल। एक ऐसा पहला डोमिनो होना चाहिए जिसे किसी और ने नहीं गिराया, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर ना हो। हाँ। और इसी पहली आत्मनिर्भर कड़ी को उन्होंने नेसेसरी बीइंग या अनिवार्य अस्तित्व कहा है। एक ऐसा अस्तित्व जो हमेशा से था, जो शाश्वत है और जिसे किसी और ने नहीं बनाया। यही वो प्रथम कारण यानी फर्स्ट कॉज है जिसने बाकी सारे डोमिनोज को गिराना शुरू किया। ये तर्क सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है, क्योंकि अगर कोई पहला कारण नहीं होगा तो कोई भी चीज शुरू ही कैसे होगी? हाँ, और ये दर्शन में कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट कहलाता है। और ये बहुत शक्तिशाली है क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज का कारण खोजने के लिए बना है। लेकिन यहीं पर वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण एक बहुत सीधा सवाल उठाता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि ये क्यों मान लिया जाए कि एक ऐसा शुरुआती बिंदु होना ही चाहिए जो ब्रह्मांड के बाकी सभी नियमों का पालन ना करे। अगर ब्रह्मांड का नियम ये है कि हर चीज किसी और चीज पर निर्भर है, तो हम अचानक ये घोषणा क्यों कर दें कि एक चीज ऐसी है जिस पर यह नियम लागू नहीं होता? मतलब ये कि आप अपने तर्क को साबित करने के लिए अपने ही नियम को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। कुछ आलोचक इसे ठीक यही कहते हैं। वे इसे स्पेशल प्लीडिंग कहते हैं, यानी एक ऐसा तर्क जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक अपवाद बना लेते हैं। आप कहते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है और फिर एक ऐसी चीज की कल्पना कर लेते हैं जिसका कोई कारण नहीं है। बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ तर्क के आधार पर एक नेसेसरी बीइंग के अस्तित्व की घोषणा करना एक तार्किक छलांग माना जाता है। और यहीं पर आलोचक फिर से गॉड ऑफ द गैप्स वाली बात पर लौट आते हैं। अच्छा, तो वो थीम वापस आ गई। हाँ, वे कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ये विज्ञान का सबसे बड़ा गैप है और नेसेसरी बीइंग की अवधारणा उस गैप को भरने की एक दार्शनिक कोशिश है, न कि कोई सिद्ध तथ्य। विज्ञान कहता है कि हम नहीं जानते कि शुरुआत कैसे हुई। शायद कारण और प्रभाव की अवधारणाएं बिग बैंग से पहले लागू ही नहीं होती थी।
लेकिन हम नहीं जानते का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी का कोई भी जवाब मान लें। तो अब तक हम पूरी तरह से तर्क और दर्शन की दुनिया में थे, लेकिन मुफ्ती नदवी ने एक ऐसा दावा भी किया जो सिर्फ दर्शन के दायरे में नहीं रहता, बल्कि हमारी असल दुनिया पर असर डालने की बात करता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सिर्फ एक प्रथम कारण नहीं है, बल्कि वो प्रार्थना सुनता है और दुनिया में हस्तक्षेप भी करता है। बिल्कुल, और यहीं पर विज्ञान को एक मौका मिलता है अपनी कसौटी पर इस दावे को कसने का। हाँ, क्योंकि अब ये दावा भौतिक दुनिया में प्रवेश कर गया है। सही बात है, और इसे परखने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध और बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक अध्ययन हुआ था, जिसे ग्रेट प्रेयर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद क्या था? मकसद ये जांचना था कि क्या जिन दिल के मरीजों के लिए दूर से प्रार्थना की जाती है, वे उन मरीजों की तुलना में जल्दी और बेहतर तरीके से ठीक होते हैं जिनके लिए प्रार्थना नहीं की जाती। अध्ययन को बहुत सावधानी से डिजाइन किया गया था। मरीजों को 3 समूहों में बांटा गया। पहले समूहों के लिए प्रार्थना की गई, पर उन्हें बताया नहीं गया। दूसरा समूह कंट्रोल ग्रुप था, जिसके लिए प्रार्थना नहीं की गई। और तीसरा समूह? तीसरे समूह के लिए प्रार्थना की गई और उन्हें ये बताया भी गया कि आपके लिए देश भर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा। और ये एक डबल ब्लाइंड अध्ययन था, मतलब ना मरीजों को पता था, ना ही उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों को कि कौन किस समूह में है। और इसके परिणाम बहुत चौंकाने वाले थे। क्या हुआ? क्या प्रार्थना ने काम किया? अध्ययन में पाया गया कि पहले 2 समूहों के बीच ठीक होने की दर में कोई खास अंतर नहीं था। अच्छा, यानी जिन मरीजों के लिए चुपचाप प्रार्थना की गई, उनके स्वास्थ्य का परिणाम उन मरीजों के बराबर ही था जिनके लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक परिणाम तीसरे समूह में देखा गया, जिनको बताया गया था कि उनके लिए प्रार्थना हो रही है। हाँ, उस समूह में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं जैसे दिल का दौरा पड़ना बाकी दोनों समूहों की तुलना में काफी ज्यादा देखी गईं। इंतजार? क्या मतलब उनके लिए हालात और बिगड़ गए? ये तो बिल्कुल उल्टा है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि शायद उन्हें एक तरह का प्रदर्शन का दबाव यानी परफॉर्मेंस प्रेशर महसूस हुआ। जब आपको पता चलता है कि इतने सारे लोग आपके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये एक मनोवैज्ञानिक बोझ बन सकता है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाती है। जाहिर है, ये एक अध्ययन है और इस पर बहुत बहस हुई है, लेकिन ये इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि जब आस्था से जुड़े दावों को वैज्ञानिक पद्धति से परखा जाता है, तो नतीजे कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ मुफ्ती नदवी के तर्क हैं जो दर्शन और शुद्ध तर्कशास्त्र पर आधारित हैं। वो नेसेसरी बीइंग जैसी ऐसी सच्चाइयों की बात करते हैं जिन्हें प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो पूरी तरह से देखने योग्य, मापने योग्य डेटा पर निर्भर करती है। यह इस बात पर जोर देती है कि किसी भी असाधारण दावे के लिए असाधारण सबूत की जरूरत होती है। अगर कोई दावा भौतिक दुनिया पर असर डालने की बात करता है, जैसे प्रार्थना का असर, तो उसे वैज्ञानिक तरीकों से जांचा जाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर कोई दावा भौतिक दुनिया से परे है, तो विज्ञान बस इतना कहता है कि हमारे पास इसके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि ये उसके दायरे से बाहर है। और स्रोत यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाकर खत्म होता है कि क्या ब्रह्मांड के प्रथम कारण को खोजने के लिए विज्ञान सही उपकरण है भी या नहीं? शायद यह सवाल एक थर्मामीटर से किसी इमारत की ऊंचाई नापने की कोशिश करने जैसा है। उपकरण ही गलत हो सकता है। तो हमने देखा कि ये बहस 2 अलग-अलग दुनियाओं की है, एक तर्क और दर्शन की, और दूसरी अनुभवजन्य साक्ष्य यानी एम्पिरिकल एविडेंस की। दोनों के अपने नियम हैं, अपनी सीमाएं हैं। एक दुनिया क्यों पर जोर देती है और दूसरी कैसे पर। बिल्कुल, स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विज्ञान सही उपकरण है, लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल सोचने के लिए है जो इस चर्चा से भी एक कदम आगे जाता है। ये सवाल उपकरण के बारे में नहीं, बल्कि उपकरण चलाने वाले के बारे में है। और सवाल यह है, क्या हमारा इंसानी दिमाग, जो लाखों सालों में इस भौतिक दुनिया में जीवित रहने के लिए विकसित हुआ है, वो ब्रह्मांड से बाहर अस्तित्व या प्रथम कारण या अनंत जैसी अवधारणाओं को वास्तव में समझने में सक्षम भी है? क्या हम ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे संज्ञानात्मक उपकरण, मतलब हमारा मस्तिष्क, बना ही नहीं है? ये एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हो सकता है कि सबसे बड़ी सीमा विज्ञान या दर्शन की नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ की हो।